रवि कर रहा है भानु के साथ मिलकर किसी से सांठगांठ। मिस रोजी उसे पढ़ाने आई है शिष्टाचार का पाठ। पाखी के घर वाले देख रहे हैं सूरज प्रताप सिंह के ठाट बाट। मगर वैशाली ने फोन पर खड़ी कर दी है अपने जीजू की खाट। कहानी के इस भाग में सुनिए अपनों की नोकझोंक और परायों के षड्यंत्र। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 35वां भाग वृंदा के साथ। डियर लिसनर्स, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि पाखी के मसूरी सबके साथ न आने पर सूरज उससे नाराज हो जाता है। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए वैशाली सूरज से दोनों की मुलाकात करवाने का वादा करती है। इधर पाखी के सब घर वाले मसूरी की प्रताप कोठी और होटल देखते हैं और यहीं पर सूरज प्रशांत को प्रभात के मैनेजर बनाने की बात बताता है। अब आगे। जब सूरज प्रभात के अगले मैनेजर होने की बात प्रशांत को बता रहा था, उस वक्त कोई छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। सबके जाने के बाद वह बाहर आया और मैनेजर भानु के कैबिन में गया, जहां भानु अपने छोटे भाई रवि के साथ बैठा कुछ काम कर रहा था। रवि ने अंदर आए व्यक्ति से पूछा, और पार्टनर, क्या हो गया? सर्दी में पसीने क्यों छूट रहे हैं? रॉकी, जो फ्रांसिस का भाई और होटल स्टाफ में से एक था, रवि से इशारे में बोला, अरे रवि बाबू, आप यहाँ बैठे हैं और बाहर मौसम कितना सुहाना है, क्या पता कब बदल जाए। रवि उसका इशारा समझ बोला, बदलते मौसम की फिक्र किसको है, हम तो वो हैं जिसके इशारे पर बादल भी बरसना छोड़ दें। भानु उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। सूरज तेजी से चमक रहा है शायद, उसने पूछा। रॉकी ने जवाब में कहा, अभी तो नहीं, पर जल्द ही धूप निकलने वाली है और ज्यादा पसीने तो आप ही के छूटेंगे मैनेजर साहब। तभी रोजी फाइल लिए अंदर आई और उसने रॉकी का आखिरी वाक्य सुना। उसे अचानक आया देख उन लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। रवि सिर्फ अकेला था जो आराम से सिगरेट के कश खींच रहा था। भानु को जरूरी फाइल देकर रोजी ने कहा, मिस्टर रवि, आई थिंक यू शुड स्मोक समवेयर आउट। रवि, जो होटल में अकाउंटेंट की पोस्ट पर पिछले 4 सालों से काम कर रहा था, एक ताज़ा रिसेप्शनिस्ट की इतनी हिम्मत देख वह चौंका। मैडम, ये अपनी अंग्रेजी बॉस के सामने झाड़ना, प्रमोशन हो जाएगा। रवि से उलझने की कोशिश की तो होटल में क्या, मसूरी में भी नजर नहीं आओगी। रोजी ने उसकी बदतमीजी का जवाब देते हुए कहा, आपको शायद इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हिंदी में बोल देती हूँ। केबिन काम करने के लिए होता है मिस्टर रवि, सिगरेट का धुआं उड़ाने के लिए नहीं। भानु तभी बीच बचाव करते हुए बोला, रवि, सिगरेट बुझाओ अभी। रवि ने रोजी को खा जाने वाली दृष्टि से देखा, फिर सिगरेट बुझा दी। रोजी ने भानु की तरफ देखते हुए उसे थैंक्स कहा, फिर बाहर चली गई। होटल घुमा फिराकर सूरज सभी को मसूरी के फेमस माल रोड ले गया, जहां बहुत सी अत्याधुनिक दुकानें और फूड स्टॉल थे। लैंप पोस्ट के नीचे सब लोगों ने मिलकर वहां की मशहूर डिशेस का आनंद उठाया। मुन्नू और पंकज ने
गेम शॉप पर काफी मस्ती की। सूरज उन्हें स्केटिंग कराने ले गया। मीनाक्षी अम्मा के साथ छोटी मोटी चीजें खरीदने में व्यस्त हो गई। सूरज प्रशांत के पास बच्चों को छोड़ उन दोनों के पास आया और जिद कर बहुत सी चीजें उन सबके लिए पैक करवाईं। प्रशांत और बाबूजी के लाख मना करने पर भी वो नहीं माना। उसके लिए भाभी और बच्चों की स्माइल ज्यादा जरूरी थी। प्रशांत उसे इतनी सब चीजें लेता देख उसके पास आया और उसे रोकते हुए बोला, बस हो गया, अब क्या पूरी दुकान ही खरीद लोगे? ये सब अच्छा नहीं लगता। बाबूजी भी दोनों बच्चों के साथ आ गए थे। उन्होंने भी प्रशांत का समर्थन किया। मीनाक्षी का चेहरा उतर गया। सूरज ने प्रशांत को किनारे ले जाकर कहा, अगर आपने मुझे ये एहसास कराना था कि मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ तो साफ कह देते भैया। मैं ये सोचकर चुप हो जाता कि मेरा परिवार होते हुए भी मैं अकेला ही हूँ। वह भावुक हो गया। प्रशांत को ग्लानि हुई। उसने सूरज को गले लगाते हुए कहा, इस बार तुम मुझे माफ कर दो सूरज। मैं भूल गया था कि तुम भी अब अम्मा बाबूजी के बेटे हो। सब दूर खड़े दोनों को देख रहे थे। जब सूरज प्रशांत के साथ आया तो उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल थी। पंकज सूरज के कान में फुसफुसाया, भैया को पटा लिया ना जीजू। सूरज ने कहा, सालों को पटाना कहाँ मुश्किल है। शॉपिंग स्ट्रीट से सभी लोगों को लेकर सूरज कैंपटी फॉल घुमाने ले गया। वह पाखी को बहुत मिस कर रहा था। इन सब जगहों पर पाखी को घुमाने का सपना ही रह गया था। पर नजदीक आती शादी की डेट ने उसे थोड़ा तो सुकून दिया ही था। झरने में खूब एंजॉय कर वो सब शाम होते होते कोठी पर वापस लौटे, जहां काका सबका इंतजार कर रहे थे। थोड़ा आराम कर बाबूजी ने सूरज का तिलक कर उसे चांदी का रुपया दिया। अम्मा नारियल भी लाई थीं। राधा काकी और शंकर काका को भी उन्होंने समधी समधन होने के नाते शगुन के रुपये दिए। मंगलू के हाथ में भी शगुन का रुपया रखा गया। अम्मा ने सूरज के मॉम डैड के शगुन के रुपयों को वहीं मंदिर में देवता के चरणों में रख दिया। ये तो रीत है बेटा, कितना अच्छा होता कि हमारी लाडो को सास ससुर का आशीर्वाद मिलता। कहते कहते अम्मा की आंखें भर आईं और वो आंचल से आंखों के कोर पोंछने लगी। सूरज को पास बुलाकर उन्होंने उसकी बाह पर साथ लाया ताबीज न जाने कौन सा मंत्र पढ़ते हुए बांधा और उसके सर पर आशीर्वाद और स्नेह से भरा हाथ रखा। मिठाई खाकर बताइएगा कैसी बनी है, मीनाक्षी ने कहा। जरूर भाभी, आपने इतने प्यार से बनाई है तो जरूर अच्छी बनी होगी, सूरज बोला। प्रशांत ने मीनाक्षी को सूरज के लिए लाए शर्ट और जीन्स देने को कहा। राधा काकी भी सबके लिए तोहफे लेकर मंगलू के साथ आईं और एक एक कर सभी को सूरज के हाथ से उपहार दिलवाए। मुन्नू टॉय फोन और टॉय कार लेकर बल्ले बल्ले जैसा लुक देने लगा। पंकज क्रिकेट का पूरा सेट पाकर खुश हो गया। ये अब तो मैं सेंचुरी बनाऊंगा। सूरज अम्मा के लिए ऑटोमेटिक सिलाई मशीन लाया था। उसे देख सब अवाक रह गए। बाबूजी और प्रशांत के लिए मोबाइल फ़ोन थे और मीनाक्षी के लिए बेकिंग ओवन। सूरज ने धीरे से मीनाक्षी के कान में कहा, भाभी भैया से मत कहिएगा, मैंने वॉशिंग मशीन ऑर्डर की है आपके लिए। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं जवाई बाबू, प्रशांत ने कहा। मीनाक्षी मुस्कुराई। ये तो राज की बात है, आपसे नहीं बताएंगे। सूरज बोला, ये हुई ना बात भाभी, अब आप मेरी साइड हैं। सब हंसी खुशी सूरज से विदा लेकर गाड़ी में बैठे और हर एक सदस्य की आंखें उस वक्त नम हो आई थीं। अब आप सभी मेरा परिवार हैं, मुझे कभी खुद से अलग मत समझिएगा, सूरज ने विदा लेते हुए कहा। आई लव यू जीजू। पंकज तो उससे लिपटकर रो ही पड़ा था।
आप जल्दी आना घर जीजू। हाँ, हम सब आपको बहुत याद करेंगे, मीनाक्षी ने कहा। प्रशांत ने भी उसे जल्दी आने का कहे उसे गले से लगा लिया। वैशाली के घर पर दोनों सहेलियां सूरज और हरीश के बारे में ही बातें कर रही थीं। आज पाखी ने भी पहली बार हरीश से इतनी बातें की। वैशाली को हरीश के साथ फोन पर बात करते देख उसे भी सूरज की बहुत कमी महसूस हो रही थी। दोनों अभी खाना खाने बैठी ही थीं कि सूरज का कॉल आया। आई मिस यू स्वीट हार्ट, सूरज का बेचैनी भरा स्वर सुनाई दिया। पाखी ने भी धीरे से उसे मिस यू टू कहा। सूरज ने विस्तार से उसे सारी बातें कह सुनाई। अब जाकर दोनों को चैन आया था। पाखी की मुस्कान वापस लौट आई थी। वैशाली ने फोन लेकर सूरज को खुशखबरी सुनाई। जीजू, अगर इस सखी की शर्ट मंजूर हो तो एक जबरदस्त आइडिया है, सूरज ने खुश होकर कहा। आग में कूदना है या पहाड़ से छलांग लगानी है, सब मंजूर है। क्या बात है, आप तो बड़े डेयरिंग हैं, वैशाली ने तारीफ करी। डरपोक होता तो आपकी सखी कैसे मिलती, सूरज ने कहा। सही बात, तो फिर तैयार हो जाइए अग्नि परीक्षा के लिए, वैशाली ने रहस्यमयी मुस्कान से कहा। पाखी उसकी बातें सुन चौंक गई। क्या बोल रही है, होश में तो है, पागल, वैशाली ने कहा। देख, तू इस मामले से दूर रहे, ये जीजा साली के बीच की बात है। क्यों जीजू, तैयार हो ना, सूरज ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। वैशाली बोली, तो फिर कल दोपहर 1 बजे। कहाँ, सूरज ने पूछा। वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वैशाली ने कहा। डोंट वरी, एड्रेस सेंड कर रही हूँ आपको, कहकर उसने पाखी को फोन दिया। कल पायल पहनकर आना, सूरज ने कहा। पायल क्यों, पाखी पूछ रही थी। बस ऐसे ही, अच्छी लगती है, सूरज ने बात बदली। ये साली साहिबा फेक तो नहीं रही ना? क्या पता इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पाखी ने जवाब में कहा। जो भी हो, मगर अपनी सखी से बोलना कि मुझे कई घंटों तक तुम्हारे साथ रहना है, वो भी अकेले। कबाब में हड्डी नहीं चाहिए मुझे। सूरज की बात सुन पाखी शर्मा गई। मैं कैसे बोलूंगी, उसने पूछा। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी जान। क्यों, डर तो नहीं लग रहा ना? पाखी बहादुरी दिखाते हुए बोली। डर, डर क्यों लगेगा, जबकि उसे सूरज से अकेले मिलने की बात पर रोमांच हो रहा था। तो फिर ठीक है, कहकर सूरज ने फोन रख दिया। आने वाले कल का सूरज उसके लिए कौन सा नया एहसास लेकर आएगा, ये सोचकर वह मीठे सपनों में खो गई। तो दोस्तों, आप भी ये जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे कि वैशाली के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, और ये अग्नि परीक्षा, ये क्या रहस्य है? कैसी होगी सूरज और पाखी की ये मुलाकात? कहीं इनकी मुलाकात से कोई नई समस्या खड़ी ना हो जाए? और कैसे होगा खुलासा होटल गैलेक्सी के षड्यंत्र का? तो आज हमारे सामने खड़े हैं ये 5 सवाल, जिनके जवाब मिलेंगे, पर पहले कीजिए ये 5 काम। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। ये 5 काम कीजिए और अपने हर सवाल का जवाब पाइए। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।